गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विगत 2 कक्षाओं में हमने जो आपकी पुस्तक है इतिहास में जो फर्स्ट चैप्टर है क्या कब कहाँ और कैसे में हमने अतीत की जानकारी के बारे में लास्ट टॉपिक पढ़ाया। अभी जो नया टॉपिक है आपका अतीत एक या अनेक। तो अतीत के बारे में मैंने आपको बताया था कि अतीत वही चीज़ है जो हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास की जो जानकारी है वो इसका जो पर्यायवाची रूपी है। अब इसमें यह कहा कि अतीत किस प्रकार का शब्द है। अतीत आपकी जो पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में कर सकते हैं। इतिहास के जो स्रोत हैं वो हमें किन साक्ष्यों से प्राप्त होते हैं। तो अतीत में हमें जो इतिहास के स्रोत है वो हमने पहले पढ़ा था, यानी कि कल की कक्षा में हमने पढ़ा कि पांडुलिपियां हैं, गुहालेख है, शिलालेख है, ताम्रपत्र हैं, इनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जैसे कि इस शब्द को हम एक या अनेक के रूप में कह सकते हैं, तो ये एक बहुवचन रूप है क्यों बहुआयामी श्रृंखला को ये तैयार करता है। श्रृंखला जैसे कि प्राचीन समय में हर प्रकार के व्यक्ति रहते थे, उस हर प्रकार में जो सबसे मुख्य जो व्यक्ति होता था वो एक राजा होता था, और आमतौर पर राजा ही अपने बारे में साक्ष्य छोड़ता था, जैसे कि शिलालेखों के माध्यम से, ताम्रलेखों के माध्यम से या फिर पांडुलिपियों के माध्यम से। एक राजा ही अपने जीवन के बारे में, अपने युद्ध के बारे में, या वो किस प्रकार के क्रियाकलाप किया करता था, जैसे कि शिकार वगैरह है, क्या भोजन थे उनके, क्या रहन सहन था, उनकी जानकारियाँ इतिहास में राजाओं और रानियों की ही मिलती है। इसके अलावा इतिहास में और भी कई प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे कि आपकी बुक में उदाहरण दिया है, जैसे कि पशुपालन है, कृषकों का जीवन है, शिल्पकारियों का जीवन है। ये चीज़ें आमतौर पर राजाओं के जो लेख होते थे उनके अंदर ही मिलते हैं। जो आम जनता होती थी, आम जन जो लोग होते थे, जैसे कि वो क्या खाया करते थे, किस प्रकार रहा करते थे, उनकी जो जानकारियां हैं वो नगण्य है, ना के बराबर हैं, इतिहास में नहीं मिलती हैं। जैसे कि शिकारी है, मछुआरे हैं, कृषक हैं, पशुपालन है, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो आदमी है, ये अपना जीवन कैसे बिताते थे, इसकी जानकारी हमें इतिहास में नहीं मिलती है। तो ये जो टॉपिक है वो हमें ये बताता है कि जो इतिहास की जो जानकारियां हैं वो किन के बारे में हैं। तो हम ये कह सकते हैं इतिहास की जो जानकारी है वो राजा रानियां व उनके रीति रिवाजों की जानकारियां हमें जो राजा अपने लिए जो लिखवाते थे वो वहीं पर मिलती हैं। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक है तिथियों का मतलब। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने इतिहास में देखा होगा कि कई जगह पर हम लिखते हैं, जैसे कि हमने 2250 ईसा लिखा या फिर हमने 200 ईसा पूर्व लिखा, तो इनका दोनों का जो मतलब है वो अलग अलग है। जैसे कि ईसा है या ईसा पूर्व है। तो जैसे कि धर्म है, हमारे संसार में कई प्रकार के धर्म हैं। उन धर्मों में जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह है, आपने नाम सुना होगा ईसा मसीह है। तो जो तिथियां हैं, जैसे कि आज की तारीख है, मैं जो आपको अध्ययन करा रहा हूं, आज की तारीख जैसे कि दिन दिया हुआ है 4 और माह जो दिया हुआ है वो जुलाई यानी कि 7वां, और 2020 आज की तारीख दी है। इसका निर्धारण किस आधार पर हुआ है? वो साक्ष्य है ईसा मसीह के जन्म से। जो ईसा मसीह उस समय जन्मे थे उस तारीख को हम ईस्वी कहते हैं, और जो तारीख जो तिथियां होती हैं वो जिसमें पूर्व लगा होता है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की होती हैं, जिसे हम बिफोर, इंग्लिश में बिफोर बोलते हैं। वो तिथियां ईसा मसीह के पूर्व की होती हैं। तो इस प्रकार से तिथियों का निर्धारण होता है। संसार में कई प्रकार की सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में भारत की सभ्यता भी है। तो भारत की सभ्यता में भी अलग अलग कैलेंडर चलते हैं, और उन कैलेंडरों के आधार पर उनके महीने हैं, उनकी तिथियां हैं वो निर्धारित होती है। तो अपना हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग भी तिथियां निर्धारित थी, और विगत कुछ 200 वर्षों से चालू हुआ है, उससे पहले नहीं था।
तो अगला पॉइंट है आपका, पेज नंबर आप 8 पे देखेंगे कि इतिहास व इतिहास की तिथियां, इतिहास व इतिहास की तिथियां हैं, उनकी जानकारियां हमें किस प्रकार से, उनके मतलब क्या क्या होते हैं, उनकी जानकारियां इस प्रकार से है। जैसे कि ईसा पूर्व हम वो तिथियां हम लिखते हैं बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह है उनके जन्म से पहले की जो तिथियां हैं वो आती हैं। फिर इसके बाद में ईसा मसीह के जन्म के बाद है एनो डेमिनी, जो वर्तमान समय जो चल रहा है वो, और ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है उस तिथि को अंकलित करता है। फिर इसके बाद में कुछ तिथियां ऐसी भी हैं जिसमें उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि पेज नंबर 8 पे एक अलग से पैराग्राफ है, उसमें दिया गया है, जैसे कि इसमें दिया है CE, या फिर दिया है BC। फिर इसके साथ और भी दिए हैं जैसे कि BC और E। इनका मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। ये अलग अलग शब्द हैं, ये अलग अलग सभ्यताओं में, विश्व में अलग अलग कैलेंडरों के आधार पर दर्शाए गए हैं। जैसे कि भारत की तिथियां है, भारत की तिथियों में एक रूप में प्रयोग करें तो 200 वर्ष प्रारंभ हुए हैं। जैसे कि भारत का जो कैलेंडर है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, उसमें 200 वर्ष ही बीते हैं, उस आधार पर तिथियां दिखाई जाती हैं। 12 महीने होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। फिर इसके बाद में इतिहास के स्रोतों में हम, आपका एक टॉपिक है अन्यंत्र, यानी कि उसमें कुछ दिए हैं, प्रमाण दिए हुए हैं, जिसमें एक चित्र दिया हुआ है। उस चित्र में शेर का चित्र है, बाघ का चित्र है, ऐसे ही चाकू के निशान दिए गए हैं। तो ये जो चित्र है ये इतिहास स्रोत में 5000 वर्ष पूर्व मिस्र के अंदर, मिस्र में इनके प्रमाण मिले हैं। और इसमें एक प्रकार की एक लिपि है जिसमें एक राजा रानी के बारे में बताया गया है। उस लिपि को पढ़ने में विद्वानों ने कोशिश की है, तो जो एक अल्फाबेटिक रूप में उन्होंने तैयार किया है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक वर्ग है उसमें P लिखा है, एक अर्धवर्ग है उसमें T लिखा है, शेर उसमें L लिखा है। इस प्रकार से अलग अलग अंकों के आधार पर उन्होंने एक वर्णमाला तैयार की। उस वर्णमाला के आधार पर हम देखते हैं तो ये एक राजा और रानी के बारे में जानकारी देते हैं, जिसे एक कारतूस नाम दिया गया है। और ये जो लिपि है ये यूनानी व मिस्र भाषा के 2 प्रयोगों के आधार पर इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इस प्रकार से आपका ये अध्ययन कंप्लीट होता है, जो अध्याय आपका कंप्लीट होता है। इसके अंदर पेज नंबर 9 और 10 के ऊपर आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप एक बार इस अध्याय को सेल्फ स्टडी करके, खुद पढ़ के, और इसके क्वेश्चन आंसरों को आप इसमें ढूंढेंगे और अपनी जो नोटबुक है उसमें आप इसको नोट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें रेड कलर की लाइन है, उसमें लिखा है आओ याद करें, उसमें सुमेलित है। फिर दिया है पांडुलिपि अभिलेखों में प्रमुख अंतर, इसके साथ में ही कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं, और फिर है उपयोगी शब्द। ये आपकी नोटबुक में आप इसको नोट करेंगे। फिर इसके बाद में लिखित रूप में प्रश्न दिए हुए हैं, आओ चर्चा करें में 4 क्वेश्चन हैं। उन चारों क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसकी जांच से संबंधित जानकारी आपको आपके ऑनलाइन क्लासेस में आपको बता दी जाएगी। इस लेसन से संबंधित कोई भी जानकारी दोबारा आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही लिखें, आपको जानकारी उपलब्ध होगी। धन्यवाद।